व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूं तेजस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑपरेशन के बारे में। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बिजनेस ऑपरेशन है क्या, ये कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, हम मार्केट में जो भी प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो सभी प्रोडक्ट किसी रॉ मटेरियल से बने हुए होते हैं। चाहे वो वॉच हो, शर्ट हो या कोई टेबल, चेयर, कोई भी फर्नीचर हो, ये सभी प्रोडक्ट किसी रॉ मटेरियल से बने हुए होते हैं। और जो रॉ मटेरियल होता है उसे कन्वर्ट करके फाइनल आउटपुट बनाया जाता है। और जो फाइनल आउटपुट होता है वो होता है सेलेबल प्रोडक्ट। मतलब जो भी आप मार्केट में देखते हो वो उस प्रोडक्ट को सेलेबल प्रोडक्ट कहा जाता है। मतलब वो सभी प्रोडक्ट एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्नीचर है जैसे कि टेबल और चेयर। अब टेबल चेयर बनाने के लिए किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जैसे कि प्लाईवुड या फिर प्लास्टिक। इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल आउटपुट बनाया जाता है, जो होता है टेबल और चेयर। तो टेबल और चेयर ये एक सेलेबल प्रोडक्ट है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनल आउटपुट। तो इनपुट में क्या क्या चीज़ आती है? तो सबसे पहले आती है जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ हमें मशीन्स की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो इनपुट बोलते हैं। इसे ये सभी चीज़ें रिसोर्सेज होती है किसी भी बिजनेस में। तो ये सभी रिसोर्सेज का यूज़ करके उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल आउटपुट। जो फाइनल आउटपुट होता है वो होता है आपका सेलेबल प्रोडक्ट, मतलब गुड्स और सर्विसेज। दोस्तों, इसके साथ साथ किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ है आप क्या प्रोड्यूस करते हो, और जो प्रोड्यूस करते हो वो कितनी क्वांटिटी में आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो। मतलब आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है उसकी क्वांटिटी क्या होने वाली है। और जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंड करती है आपकी मार्केट डिमांड पे। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, उस हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है। और उसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट को रिसर्च करना होगा। और रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, और उस डिमांड के हिसाब से आपको आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होगा। और उस हिसाब से आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा, और उस रॉ मटेरियल के थ्रू आप कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। तीसरी चीज़ है क्वालिटी। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होने वाली है। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ना, उतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी आपकी मार्केट में, और जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो। चौथी चीज़ है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होने वाली है? जो भी आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा आता है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना सारा खर्चा आएगा, उसके रॉ मटेरियल कितना लगेगा, और उसे एक इनपुट से लेके उसे प्रोसेस करने से लेके एक फाइनल आउटपुट तक, ये टोटल आपको कितना खर्चा आएगा। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको पता है तो आगे जाकर आपको जब प्रोडक्ट को सेल करोगे ना, तो आपको सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करनी होती है। तो उस हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी पता होना चाहिए कि आपको एक प्रोडक्ट को लेकर कितना कॉस्ट लगता है। तो आपको जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उस हिसाब से आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है। और पांचवी चीज़ है दोस्तों टाइम पीरियड। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना टाइम पीरियड लगता है। मतलब अगर आपकी कंपनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लेती है, और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो आप डिसाइड करते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं या नहीं। तो ये जो 5 चीज़ें होती है, जैसे कि आप क्या प्रोड्यूस करते हो, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो, उसकी क्वालिटी कैसे होने वाली है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होने वाला है, और कितने टाइम पीरियड के अंदर आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बिजनेस रन करते हो तो आपकी ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ है कि बिजनेस ऑपरेशन में आपकी प्लानिंग कैसे है। जो होल एंटायर प्रोसेस चलता है ऑपरेशन का, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, तो क्या वो सभी चीज़ें सिस्टमेटिकली हो रही है। मतलब आपका जो प्लान है, जो ऑपरेशन का प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको सभी चीज़ें होनी चाहिए।
जैसे कि आपको किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उस रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगेगा, और उस रॉ मटेरियल को फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी मशीन्स लगती है, जो भी मैन पावर लगती है, ये सभी चीज़ें सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, जो भी टास्क होता है उस टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करते हो और हर एक स्टेप सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ये सभी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अगर आप बिजनेस रन करते हो तो आपका काम होता है पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करना। जो ऑपरेशन होता है उस प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है नहीं, मतलब हर एक टास्क जो होता है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं, ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ है कि आपकी कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो कितने इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनर से काम करती है आपके बिजनेस में। अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छे बने और मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए आपको उतना ही इफेक्टिवली काम करना बहुत ज़रूरी है आपकी पूरे एंटायर टीम को। दोस्तों अगला पॉइंट है टेंजेबल प्रोडक्ट और इनटेंजेबल प्रोडक्ट। मतलब आपकी कंपनी कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मतलब टेंजेबल प्रोडक्ट बनाती है या इनटेंजेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि टेंजेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, वो होता है टेंजेबल प्रोडक्ट। जैसे कि ये वॉच है, इसे मैं टच कर सकता हूँ, इसे मैं देख सकता हूँ, तो ये होता है टेंजेबल प्रोडक्ट। टेंजेबल प्रोडक्ट मतलब जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं टेंजेबल प्रोडक्ट। दूसरा होता है इनटेंजिबल प्रोडक्ट। इनटेंजिबल प्रोडक्ट मतलब जो नॉन फिजिकल है, मतलब उसे टच नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई सर्विस प्रोडक्ट है, जैसे कि एजुकेशन एक सर्विस प्रोडक्ट है, या फिर हॉस्पिटल सर्विस है, या फिर पुलिस सर्विस है, या फिर ऑनलाइन सर्विस है, ये एक सर्विस बेस्ड है। मतलब ये एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को हम टच नहीं कर सकते, हम उसका यूज कर सकते हैं, बट वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होते। तो जो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होते उसे हम इंटेंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जैसे हम जिसे टच कर सकते हैं उसे हम टेंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो आपकी कंपनी कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ये आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम दो प्रकार के हैं, एक होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम मतलब वो होता है जो प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है, मतलब जो प्रोडक्शन होती है वो कंटिन्यूअस होती है। जैसे कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में इस प्रोडक्ट की जो डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होती रहती है। और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में जो प्रोडक्ट की वैल्यूम रहती है वो हाई वैल्यूम रहती है। हाई वैल्यूम का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत लो रहती है, मतलब वैरायटी कम रहती है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा रहती है। और सेकंड चीज है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम ये सिर्फ कस्टमर की डिमांड के हिसाब से काम करता है, मतलब जितनी डिमांड है मार्केट में उतने ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, और जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वैसे ही उस प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप किया जाता है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में जो वैल्यूम रहती है वो लो वैल्यूम रहती है। लो वैल्यूम का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम रहती है लेकिन वेराइटी ज्यादा रहती है, हाई वेराइटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है वो होता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कि जो भी प्रोडक्ट होता है यहाँ पे वो ज्यादा वेराइटी में होता है, ज्यादा वेराइटी होती है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत कम होती है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में तभी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है जब कस्टमर डिमांड करता है, मतलब जब डिमांड होती है मार्केट में तभी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, अदरवाइज इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब डिमांड के हिसाब से ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। इसके अलावा इसके कुछ सब कैटेगरीज भी आते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं और किसी वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बिजनेस प्लानिंग के बारे में भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने बिजनेस प्लानिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने टोटल 18 पॉइंट्स को कवर किया है। तो बिजनेस प्लानिंग करनी कैसी है वो सभी चीजें मैंने उस वीडियो में दी हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी वीडियो देख लीजिए। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।